हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्मार्ट विथ आर के। आज हम लोग 26 अक्टूबर 2024 के आर्टिकल देखेंगे जो कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेते हैं। हाल ही में सिंगापुर भारतीय नौसेना के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है। बात कर रहे हैं सिम्बेक्स 2024 का। ये सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है। ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। 31वें नंबर का ये अभ्यास है, सिम्बेक्स अभ्यास। ये 31वें नंबर का है। इसका होस्ट आपको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। इसको स्टार्ट किया गया था 1994 में। पहले इसका नाम जो होता था लॉयन किंग अभ्यास होता था पहले इसका नाम। अब जाके इसका नाम सिम्बेक्स एक्सरसाइज हो गया 2024, जो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। अभी 31 नंबर का क्रम जो है विशाखापट्टनम में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे। जो कजान घोषणा पत्र है इसका संबंध ब्रिक्स से। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का ग्रुप था। 2024 में इसका होस्ट जो है ब्रिक्स का आपको कजान रूस में देखने को मिलेगा। ये 16वें नंबर का ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है। 2025 में होस्ट कौन होगा? ब्राजील होगा। ठीक। थीम क्या है 2024 का? थीम क्या है? वैश्विक विकास और सुरक्षा इसका थीम है। अभी 2024 में ब्रिक्स की मीटिंग कजान में हो रही थी। वहाँ पे घोषणा पत्र शाइन किया गया था। ठीक। इसमें 13 नए पार्टनर देश होंगे। 5 नए देश शामिल होते हैं। जो कौन सा ब्रिक्स में 5 नए देश कौन से शामिल होते हैं? मिस्र हो गया, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथोपिया, ईरान हो गया। ठीक। अब जो है ब्रिक्स प्लस हो जाएगा। पहले ब्रिक्स होता था, जब 5 और देश जुड़ गए तो ये ब्रिक्स प्लस हो जाएगा। ब्रिक्स की बात करते हैं। इसकी संकल्पना जी ओमनिल 2001 में करी थी। 2009 में पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? एकिंतवर्ग रूस में हुई थी। और 2010 जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका इस सदस्य बना था। एससीओ की बात करते हैं। एससीओ को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 10 देश होते हैं। 10वां देश का नाम बेलारूस है। इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग में देखने को मिलेगा। शाख की बात करते हैं। टोटल 8 देश है। इसको एस्टेब्लिशमेंट 1985 में किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको काठमांडू में देखने को मिलेगा। आसियान की बात करते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। इसमें 11 देश है। 1967 में इसको एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है और टोटल 11 देश है। 11वां देश का नाम तिमोर लिस्टे, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाता है। हाल ही में सैन्य खरीद अनुमोदन के लिए किसने भारत को विशेष दर्जा दिया? तो हम बात कर रहे हैं सैन्य खरीद अनुमोदन के लिए जर्मनी भारत को विशेष दर्जा दिया है सैन्य खरीद अनुमोदन के लिए। ठीक। सैन्य खरीद को तेज करने के लिए जर्मनी ने भारत को विशेष दर्जा दिया है। P-75I पनडुब्बी की बात करें, भारत इसको खरीद रहा है। इसको बनाया किसने? जर्मनी और स्पेन ने बनाया। ठीक। कौन सी कंपनी P-75 को बनाई है? तो TKMS कंपनी बनाई है और नवरिया कंपनी ने मिलकर, ये दोनों TKMS और नवरिया कंपनी दोनों मिलकर इसको बनाया है। प्रोजेक्ट 75I की बात कर रहे हैं। इसमें 6 पनडुब्बी तैयार की जाएंगी और ये भारत के पास आएंगे। ठीक। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम भी आप याद कर लीजिएगा, INS अरिहंत है। और दूसरा नंबर पे INS अरिघात है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसको आंसर देखने को मिलेगा रायान इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली में, इसको भी मिला है। CM राइज स्कूल बिनोवा, ये मध्य प्रदेश में, इसको भी मिला है। कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ये आपको तमिलनाडु में, इसको भी देखने को मिलेगा। जो रायान इंटरनेशनल स्कूल है, ये इसको पर्यावरण के लिए आपको सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पुरस्कार मिला है। CM राइज स्कूल बिनोवा आपको इनोवेशन नवाचार के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पुरस्कार मिला है। कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कहाँ पे? मदुरई तमिलनाडु में है। इसको सामुदायिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पुरस्कार मिला है। CM राइज स्कूल बिनोवा, ये मध्य प्रदेश के रतलाम में है। इसको इनोवेशन नवाचार के लिए आपको देखने को मिलेगा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का सम्मान मिला है। रयान इंटरनेशनल स्कूल आपको देखने को मिलेगा, ये दिल्ली में, इसको पर्यावरण के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्कूल का सम्मान से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। हाल ही में WHO से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जैवेक TCV का संबंध किससे है? तो हम बात कर रहे हैं जैवेक TCV वैक्सीन की बात कर। जाइडस लिमिटेड ने इसको तैयार की है। ये टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन है। ठीक। टाइफाइड रोग की वैक्सीन है ये। WHO ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। 6 महीने से 65 वर्ष के व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं? जाइडस लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया वैक्सीन जैवेक TVC को हम क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। जो जैवेक TVC है, ये टाइफाइड रोग की वैक्सीन है। टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। WHO ने इसे क्या कर दिया? मंजूरी दे दी है। 6 महीने से लेकर के 65 वर्ष के व्यक्ति को दे सकते हैं। भारत में अहमदाबाद में इसका क्या निर्माण देखने को मिलेगा। टाइफाइड की बात करते हैं। मियादी बुखार है। सोलमन टाइजी जीवाणु से ये होता है और ये आपको देखने को मिलेगा
दूषित पानी भोजन से ये क्या करता है, फैलता है। अंग देखिए कौन सा प्रभावित होता है, टाइफाइड से आपको आंत प्रभावित होता है और इसके लिए टेस्ट है, आपको विडॉल टेस्ट देखने को मिलेगा। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट है, विडॉल टेस्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नया सदस्य कौन बना है? तो इसका आंसर आपको हिंडाल्को देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन बोलते हैं। सदस्य में देखने को मिलेगा आईसीए इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का सदस्य है ये, जिसमें 33 मेंबर देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिलेगा। हिंडाल्को की बात, आदित्य बिरला ग्रुप की ये कंपनी है। इस्टेब्लिशमेंट 1958 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा। हिंडाल्को का एक फेमस प्लांट है, आप रेणुकूट यूपी में देखने को मिलेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, हाल ही में सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च करी है? तो हम बात कर रहे हैं सुविधा 2.0 ऐप की, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ये क्या करेगा, उम्मीदवार को रैलियों की अनुमति प्रदान करेगा। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कोई भी उम्मीदवार रैली करने के लिए क्या कर सकता है, अनुमति ले सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ और एप्लीकेशन है, जैसे सी विजिल ऐप है, सक्षम ऐप है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 25 जनवरी 1950 को स्टेब्लिशमेंट किया जाता है और हमारे संविधान में आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाता है, हाल ही में डाक विभाग ने कित्तूर विजय उत्सव के 200 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक डाक जारी किया है। कित्तूर विजय उत्सव का संबंध किससे? कित्तूर विजय उत्सव की बात कर रहे हैं, या 200 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी करी है, ठीक। कित्तूर विजय उत्सव का संबंध रानी चन्नप्पा से है। इनका जन्म कित्तूर कर्नाटक में होता है। 23 अक्टूबर 1824 को ईस्ट इंडिया कंपनी से रानी चन्नप्पा जी संघर्ष करती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो थे, इनका नाम जॉन थैकरी की हत्या कर दिया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने दत्तक पुत्र के उत्तराधिकारी बनने के लिए इन्होंने क्या करी थी, संघर्ष करी थी। डॉक्ट्रिनल लैप्स की बात करते हैं, इसको हड़प नीति बोलते हैं, इसी को व्यक्तिगत नीति बोलते हैं। डलहौजी ने इसको द्वारा चलाया गया था। डॉक्ट्रिनल लैप्स के तहत झांसी, अवध, पंजाब मिलाया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, हाल ही में वर्ष 2025 टेनिस हॉल ऑफ द फेम क्लास में शामिल मारिया शारापोवा का संबंध किससे है? हम बात कर रहे हैं मारिया शारापोवा का, ये रूसी सुंदरी है और टेनिस हॉल ऑफ फेम में इनको क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक। 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। तो बॉब एंड ब्रायन जो है, ये जुड़वा भाई हैं, कहाँ के, यूएसए के। इन्हें भी क्या किया गया, हॉल ऑफ द फेम में शामिल कर दिया गया है। ये जो बॉब एंड ब्रायन है, ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ युगल जोड़ी माना जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, हाल ही में दिवंगत अभिनेता रॉन एली का संबंध किससे है? तो इनका आंसर टॉर्जन होगा। 1960 के दशक में एनबीसी सीरीज के टॉर्जन किरदार के रूप में इन्होंने काम करी है। इनका नाम रॉन अली है, जो शर्टलेस और लंगोट में थे। यह एक फेमस किरदार है और हाल ही में इनका क्या, कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर निधन हो गया। अब आ जाते हैं राज्य दर्शन पुडुचेरी की बात करते हैं। तो पुडुचेरी आप भारत के मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे अब देखने को मिलेगा पुडुचेरी है, जो चेन्नई के पास में, चेन्नई से थोड़ी सी दूर पे पुडुचेरी है। पुडुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट है, आप ध्यान में रखना। एक तो यनम हो जाएगा, दूसरा आपका कराईकल हो जाएगा, तीसरा आपका माहे हो गया, चौथा आपका पुडुचेरी है। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं आपको इस मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ पे माहे है केरला में, तमिलनाडु में आपको पुडुचेरी और कराईकल देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में आपको यनम देखने को मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है पुडुचेरी के? टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट है। पुडुचेरी की राज्य व्यवस्था की बात करते हैं। यहाँ के राज्यपाल का नाम कुनियल कालासनाथन है, मुख्यमंत्री का नाम एम रंगास्वामी है। लोकसभा में आपको देखने को मिलेगा 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है। विधानसभा में टोटल 33 सीटें हैं और जिले तो आपको देखने मिलेगा 4 जिले हैं, ठीक। हाई कोर्ट कहाँ पे आता है? पुडुचेरी आपको मद्रास हाई कोर्ट के अंदर में आता है और सेक्स रेशियो यहाँ पे देखने को मिलेगा 1037 है आउट ऑफ 1000 मेन, ठीक। एडमिशन ऑफ यूनियन कब बना था? 1 नवंबर 1954 को ये भारत का भाग बना था। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ये 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे विधानसभा है और यहाँ पे सीएम भी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। भारत में सेक्स रेशियो में यूटी में पहला स्थान आपको पुडुचेरी का देखने को मिलेगा, जिसमें 1000 मेल पे
1037 फीमेल है। ठीक, राज्यों में फर्स्ट स्थान सेक्स रेशियो में केरला का है और दूसरा स्थान आपको पुडुचेरी का देखने को मिलेगा। फ्रांस का इस पे अधिकार था। पुडुचेरी को विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर कहा जाता है। 1954 में आज़ाद हो गया और ये यूनियन टेरिटरी बन गया। ठीक, आ जाते हैं ललन टॉप में। अब्बास नसीम अल बहर, ये किसके किसके बीच में? इंडिया और ओमान के बीच में है। काजिद एक्सरसाइज 2024 किसके किसके बीच में? इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। मित्र शक्ति 2024 किसके किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। वोल्ड कुरुक्षेत्र आपको इंडिया और सिंगापुर के बीच में। उदार शक्ति अभ्यास किसके किसके बीच में? आपको इंडिया और मलेशिया के बीच में। ठीक, एससीओ का होस्ट आपको देखने को मिलेगा कजाकिस्तान होगा 2024 का, कजाकिस्तान का अस्ताना शहर होगा। आसियान का 2024 होस्ट वियंतिने लाओस में देखने को मिलेगा। G7 2024 आपको इटली होस्ट करेगा। G20 2024 आपको ब्राजील होस्ट करेगा। विश्व का काला प्रदेश किसको बोला जाता है? विश्व का काला प्रदेश रूहर क्षेत्र आपको जर्मनी को बोला जाता है। कोयला के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक, भारत का रूहर क्षेत्र आपको दामोदर नदी बेसिन देखने को मिलेगा। COP1 कब हुआ था? 1995 में हुआ था। कहाँ पे? बर्लिन में हुआ था। जर्मनी के संविधान को क्या बोलते हैं? वाइमर संविधान कहते हैं। जल प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड किसे मिला? तो उड़ीसा को। भारत का पहला AI स्कूल कहाँ पे है? केरल में है। भारत का पहला AI शिक्षक का नाम क्या है? आइरिस है। ये भी आपको केरल में देखने को मिलेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके विचार पर तैयार की गई है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कस्तूरी रंगन कमेटी के विचार पर प्रस्तुत की गई है। हैविश्योर वैक्सीन किसके लिए है? तो हेपेटाइटिस के लिए। सर्वावैक वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है, गर्भाशय कैंसर कहते हैं इसको। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार करी है। BCG को क्या बोलते हैं? बेसिलियस कॉलमेट गुरिन बोलते हैं इसको। ये टीवी की वैक्सीन है। प्रतिरक्षा तंत्र के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर है। फर्स्ट वैक्सीन अपनी इन्होंने स्मॉल पैक्स की बनाई है। ठीक, स्मॉल पॉक्स को चेचक कहते हैं। किस धातु पर जंग का रंग हरा होता है? तो तांबा पे होता है। किस धातु पे जंग का रंग लाल होता है? तो लोहे पे होता है। किस धातु पे जंग का रंग काला होता है? तो आपको चांदी पे देखने को मिला है। टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1907 में सांची में हुई थी। पीतल और कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल आपको तांबा और जिंक की देखने को मिलेगा, मिश्र धातु है। और कांसा जो है तांबा और टीन की मिश्र धातु है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? ये कांस्य युगीन सभ्यता। इसी को आद्य ऐतिहासिक बोलते हैं। फर्स्ट मुख्य निर्वाचन आयोग कौन थे? तो इनका नाम सुकुमार सेन थे। फर्स्ट वुमन मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनी थी? तो रमा देवी बनी थी। TN सेशन की आत्मकथा का नाम क्या है? थ्रू द ब्रोकन ग्लास है। भारत के वर्तमान चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? राजीव कुमार है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में होता। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा जाता है? तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा जाता है और पहला युद्ध 1191 में लड़ा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया है? तो इसको आपको देखने को मिलेगा। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में देखने को मिलेगा। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध आपको 1556 में देखने को मिलेगा। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम में शामिल दूसरी भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम नीतू डेविड है। टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल पहले भारतीय कौन है? तो इनका नाम लिएंडर पेस और विजय अमृतराज है। सर्वश्रेष्ठ ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो विमिंडल है। इसको एस्टेब्लिशमेंट 1877 में किया जाता है। किस ग्रैंड स्लैम का आयोजन हार्ड कोर्ट पे होता है? तो आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया और US ग्रैंड स्लैम का आयोजन आपको हार्ड कोर्ट पे देखने को मिलेगा। फ्रेंच ओपन का आपको आयोजन क्ले कोर्ट पे देखने को मिलेगा। विंबलडन का आपको आयोजन आपको ग्रास कोर्ट पे देखने को मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से मैंने डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, सी यू टुमारो।